जब वृद्ध भये मन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, नहीं ज्ञान रहो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन की ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त विषय भरमाए, तेज घटे पर नार की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। और इन्हीं बातों का विकास कब होता है? ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन है, लेकिन बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगति की। सज्जनों, गीता में भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के माध्यम से एक संदेश देते हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। जो ये कह देता है श्री ठाकुर जी, हम भले हैं या बुरे हैं किंतु आपके हैं, ऐसे भक्तों को मैं अभय का दान देता हूँ। मन मना भव, हे अर्जुन तुम अपना मन जो है मेरे में लगा दो। मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु। आप मन मेरे में लगाइए, मेरा भक्त हो जाओ, मेरा ही पूजन कर। अर्जुन, इससे तुम्हें लाभ होगा, मुझे ही नमन कर। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। हम तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे।
भगवान कहते हैं कोई जीव हमारा दर्शन करना चाहता है, हम दर्शन तो दे देंगे, किंतु वह अपने पापों को याद करके पश्चाताप किया करे। जो भक्त हमारे लिए 3 घंटे का समय दान करता है भजन में, ऐसे भक्तों को कुमारक पर जाने से हम बचा लिया करते हैं। और प्रभु का पावन नाम बोलते हैं, आगे कथा में प्रवेश लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण मन को विषयों के विष से हटाते चलो, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, दर्श देवेंगे आके कभी ना कभी, श्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, नाम भक्तों ने जप करके पाई गति, नाम भक्तों ने जप करके पाई गति,
दास भी इसी से करे विनती। कृष्ण प्यारे को मन में रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विषयों के विषय से हटाते चलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, विगत दिवस में आप सभी ने गिरिराज महाराज की पूजन की कथा को हृदयंगम किया। जिससे अपने पद का अहम आ जाता है, ठाकुर जी उसका पद ही छीन लेते हैं। इंद्र को अपने पद का मद आ गया, अतः उनकी पूजा हटा करके कन्हैया ने कंकड़ पत्थर पुजवा दिए और रसो वैसा रसा रास की कथा, जिसमें जीवात्मा परमात्मा का मिलन हुआ, भोजराज कंस के द्वारा अरिष्टासुर और केसी आदि वीर जब मारे गए, मथुरा में वह चिंतातुर बैठा हुआ था। तभी देवर्षि नारद जी आकर के कंस से कहने लगे, अपनी आंखों से देख रहा अपनी आंखों से देख रहा अपने वीरों की हत्या है, पर तुमको क्या मालूम नहीं इस हत्या का क्या कारण है। भोजराज कंस तुम एक एक करके वीर भेजते गए और वहां कृष्ण जो है अनेक ग्वाल बालों सहित था। वो भुट्टा ऐसा झोर झोर करके एक एक वीर को मार मार करके अलग करते गए। दूसरी बात, तुम्हारे बहन बानोई वसुदेव देवकी ने तुम्हारे साथ छल किया। जो अर्धरात्रि को कृष्ण पैदा हुआ उसे नंद यशोदा के यहाँ कराए और यहाँ तुम्हें माया रूपी कन्या ला करके दिखा दिया। कंस ने कहा, गुरुदेव ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जाओ सिपाहियों, वसुदेव देवकी को पकड़ करके लाओ और इन्हें तलवार के द्वारा मौत के घाट उतार देंगे। वसुदेव देवकी को पकड़वा मंगाया। कहा, वसुदेव
वसुदेव अरे वसुदेव छली क्या तू ही मेरे घर का था। रे कपटी तो बहनोई है क्या तू ही मेरे घर का था। अरे बसते हो, अर्धरात्रि को कृष्ण पैदा हुआ और तू उसे रातों रात नंद यशोदा के यहाँ कराया और मुझे माया रूपी कन्या दिखा करके तूने मेरे साथ वंचना किया। नीत कहती है छली मित्र वंचक त्रिया सुत आज्ञा दे टाल। सेवक मोह जोरी करे कर दे वही हलाल। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें कारागार में बंद करके और कृष्ण बलराम को मारने के बाद नंद यशोदा वसुदेव देवकी तुम्हारी खाल उकतवा करके उसमें भूसा भरवाएंगे। वसुदेव देवकी को कठोर बंधनों में बंधवा करके कारागार में डलवा दिया। पुण्य बुलवाया क्रूर को बोला शीस नवाए। तुम समान में रोहि दो जग में दो जो ना। भोजराज कंस अपने महामंत्री अक्रूर को बुलवाता है और कहा महाराज अक्रूर तुम हमारे शुभ चिंतक हो, अतः मथुरा चले जाओ। कृष्ण बलराम से बता देना आपके मामा श्री ने एक मल्ल युद्ध का और दूसरा धनुष यज्ञ का उत्सव किया है, उसे तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। यहाँ आने पर सारी योद्धाओं को लगा करके उन्हें मरवा डाला जाएगा। बोलिए जाएंगे ना महामंत्री क्रूर। राज आज्ञा महाराज अक्रूर करते क्या? कहा महाराज जाएंगे। तो कहा बस अपने घर जाओ, चलने की तैयारी करो और कृष्ण बलराम को अगले दिन लेकर के न आए तो तुम्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया जाएगा। महाराज अक्रूर राज आज्ञा, मरता ना तो करता क्या? कहा ठीक है महाराज हम जाएंगे। राजमहल में आकर के अपने घर आकर के महाराज चलने की तैयारी करते हैं। रात्रि में महाराज रो रहे थे।
इन्हें हुसक हुसक करके रोता देख करके पत्नी बड़ी सुशीला है, उसने कहा प्राणनाथ आप पर बड़ी बड़ी विपदाएं आई, आपके हृदय को लोग पत्थर मानते आए हैं, कभी आप रोए नहीं। आज आपको मेरे प्रेम की सौगंध है, ये बताइए आप रोए क्यों? अक्रूर ने कहा प्रिय, इंसान भीख मांग करके खा ले, लेकिन नीच व्यक्ति की कभी भी नौकरी न करे। आज तक मुझे कंस की नौकरी नहीं खिली, किंतु आज खल रही है। जो परमात्मा कृष्ण बलराम को मरवा डालने के लिए वह मेरे द्वारा बुलवा रहा है, यदि नहीं जाता हूं तो सजाए मौत देगा, और यदि जाता हूं तो ये परमात्मा के साथ अन्याय होगा। पत्नी ने समझाया स्वामी, अरे कंस क्या मारेगा, कृष्ण बलराम स्वयं इसे मार डालेंगे। आप अपने भाग्य की सराहना कीजिए, जो इस माध्यम से परमात्मा का आपको दर्शन मिलेगा। अक्रूर ने कहा प्रिय, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूं। किम मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वा थाप्यार्थे दत्तं यदि द्रक्ष्यामि अद्य केशवम्। मैंने ऐसा जीवन में कौन सा तप किया, कौन सा दान किया, जो आज परमात्मा कृष्ण बलराम का मुझे दर्शन मिलेगा। वह मैंने तो अपने आयु में मैंने तो अपने आयु में नहीं कभी कोई शुभ काम किया। दुष्टों के संग नित रहा सदा, न कभी प्रभु का नाम लिया। अक्रूरे च ताम्रात्रिं मधुपुर्यां महामतिम् उखित्वा रथमादाय रजयो नन्दगोकुलम्। उस रात्रि को महाराज अक्रूर जी मथुरापुरी में रहे, और प्रातः काल उषा काल बेला में जब शरीर का रोम न दिख रहा हो, ऐसा हल्का झटपट हो, ऐसे समय में भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। महाराज मन में विचार करते हैं, आज भगवान जब मिलेंगे
तो जा पड़ूंगा फौरन चरणों में, मांगूंगा भक्ति सुखदाई। आशा है वे अवश्य देंगे, नहीं करेंगे हरगिज ये दुराई। परमात्मा कृष्ण बलराम जब मिलेंगे तो उनके चरणों में हम लिपट जाएंगे। उन्हें दया आएगी, कहेंगे अक्रूर कुछ मांग लो, तो संतान का सुख, स्त्री सुख, धन का सुख, भौतिक सुख नहीं मांगूंगा, फिर क्या मांगूंगा? परमात्मा के चरणों की भक्ति का दान मांगूंगा। परमात्मा जीव को मुक्ति जल्दी में दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति देने में ब्रह्म स्वतंत्र हो जाते हैं और भक्ति देने में भगवान को सदैव अपने भक्त के साथ रहना पड़ता है। महाराज गोकुल के करीब अक्रूर पहुंच गए। भगवान कृष्ण बलराम सभी ग्वाल सखाओं के साथ अभी अभी गाय चरा करके जा चुके हैं। उनके चरण में पद्म चिन्ह है। महाराज अक्रूर जी भगवान का पद्म चिन्ह पहचान करके और नीचे उतर करके भगवान के चरण कमल की रज का अभिषेक महाराज करते हैं, अपने मस्तक में टीका लगाते हैं और कहते हैं, भला किया भूप ने जो मुझको यहाँ पठाया है, उसी के हेतु से प्रभु का ये दर्श पाया है। भला किया भूप ने मुझको यहाँ पठाया है, उसी के हेतु से प्रभु का ये दर्श पाया है। आ ब्रज रज में तुझे शीस पे धारण कर लूं, आ ब्रज रज में तुझे शीस पे धारण कर लूं, तेरे सीने पे प्रभु ने समय दिखाया। भक्ति में ओतप्रोत धूल धूसरितांग महाराज अक्रूर रथ पर बैठे हुए गोकुल में महाराज आ गए। विचार किया इस समय वो गौशाला में गाय बांधते हुए मिलेंगे। अतः महाराज ने बाबा नंद के द्वार पर रथ न ले जा करके गौशाला की ओर रथ ले गए। कृष्ण बलराम अभी अभी गाय बांध करके धूल धूसरितांग बैठे थे। अक्रूर को देखा तो भगवान दौड़ पड़े, हा हा मेरे काकाश्री आ गए, काकाश्री आ गए। जिस तरह से गैया अपने बछवा से मिलने को दौड़ती है, ऐसे भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़ पड़ा।
रथातूर्णमवप्लुत्य श्रोऽक्रूरः स्नेहव्यूहलान् पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्णयो। महाराज अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और कृष्ण बलराम के चरणों में महाराज गिर पड़े। प्रणाम से व्यक्ति की श्रद्धा का पता चल जाता है। भगवान कह रहे काका श्री उठो, लेकिन महाराज अक्रूर जी उठ नहीं रहे। वर बस लिए उठाए बुर लाए कृपा निधान। महाराज ने अक्रूर को बरबस उठा करके हृदय से लगा लिया, आलिंगन दान दिया। अक्रूर के नेत्रों से शीतल अश्रुपात हो रहा है। सभी के दो प्रकार का आंसू आता है, गर्म आंसू, ठंडा आंसू। ये जो क्रोध का आंसू होता है ये गर्म होता है, लेकिन जो प्रेम का आंसू है, कोई अपना प्रेमी ज्यादा दिन से मिला नहीं, जब मिल जाता है तुम्हारे प्रसन्नता के अश्रुपात होने लगता है। ये प्रेम का आंसू शीतल होता है। भगवान ने कहा काका क्रूर सब ठीक है ना? अक्रूर ने कहा परमात्मा आपका दर्शन मिल गया, अभी ठीक में कोई कोर कसर रह गई क्या? कहते हैं अक्रूर का भगवान ने बड़ा आतिथ्य किया। बाबा नंद जी अक्रूर से मिलने आए। अक्रूर जी ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा नंद ने कहा महाराज अक्रूर ये बताओ कंसे जीवदा सारा सौन पाला युवावया। इस समय भोजराज कंस मथुरापुरी में किस तरह से जीवित है, हमारे लालाओं के प्रति कौन सी रणनीति तैयार कर रहा है, हम उसकी ओर से चिंतित रहते हैं। अक्रूर ने कहा महाराज नंद, भोजराज कंस ने मथुरा में एक मल्ल युद्ध और दूसरा धनुष यज्ञ, ये दो उत्सव किया है और आपके लालाओं को देखने के लिए बुलाया है। बाबा नंद पढ़े लिखे कम है, बड़े भोले हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। हाय रे कंस मेरे लालाओं को कितना चाहता है, रथ भेजा है। अच्छा ठीक है, दुनिया मेरे लाला को चाहती है, तो उसका मामा है। अक्रूर ने कहा महाराज ये लीजिए, कंस ने पत्र लिखा है आपके लिए। कंस का हस्त लिखित पत्र बाबा नंद ने पढ़ा तो नंद राय कहने लगे है सहाय करतार, पता नहीं अब कंस का है क्या नया विचार। लगता है मेरे लालाओं को मरवा डालने के लिए उसने ऐसा व्यवस्था किया है। लेकिन भैया क्रूर हमारा विचार है, भैया मेरा विचार है ये कहने
लो हमें सब वालों को, बलराम कृष्ण को रहने दो। भैया क्रूर हम चलेंगे, सभी ग्वाल बालों को ले चलेंगे, किंतु प्राणों से प्यारे पुत्र कृष्ण बलराम को नहीं ले चलेंगे, अन्यथा वो सारी योद्धा लगा करके मेरे लालाओं को वहां मरवा डालेगा और मेरा कोई बल नहीं काम करेगा। महाराज अक्रूर तुम्हारा क्या विचार है? अक्रूर कहने लगे महाराज नंद, अरे मोहन कोरे छोकरे नहीं, जो छल से मारे जाएंगे, कंस के करोड़ों वीरों को क्षण में मार गिराएंगे। कंस क्या मारेगा, कृष्ण बलराम स्वयं उसे मार डालेंगे। बाबा नंद ने कहा तुम अपने मतलब की बात कर रहे हो, शायद उनके माता पिता होते ऐसे शब्द न कहते। बाबा नंद एकांत में पत्र पढ़ रहे हैं, कहीं कन्हैया न देख ले, नहीं तो वो जिद्दी है, जाएगा जरूर। बाबा नंद पत्र पढ़ रहे थे, कन्हैया पीछे से आ गया, सर से पत्र खींच लिया और बलराम को पढ़ाया, भैया ये मामा कंस के यहाँ से निमंत्रण पत्र आया है, आपकी क्या राय है? बलराम ने कहा कन्हैया हमारी राय है चल करके मामा कंस का स्वागत किया जाए। कृष्ण बलराम ने क्रूर से कहा काका हम दोनों भैया आपके साथ अवश्य ही चलेंगे। क्रूर ने कहा परमात्मा यही हम आशा लेकर के आए हैं, तो ठीक है आप चलने की तैयारी कीजिए। कृष्ण बलराम मथुरापुरी चलने की तैयारी करने लगे। इधर गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, सारी गोपांगनाएं आ गई और वह कहने लगी बोली हे प्राण नाथ प्रणधन, मन मूर्ति कहाँ को जाते हो। ब्रज के मल्लाह हाथ देकर ये बेड़ा कहाँ डुबाते हो। गोपियों ने कहा प्यारे यदि ऐसा ही करना था तुम्हें तो क्यों हम पर जादू डाला, तो क्यों हम पर जादू डाला। जड़े ने फंसा लिए फुसला, जड़े ने फंसा लिए फुसला, अब क्यों करते गड़बड़ जाता। गोपियों ने कहा प्यारे आप मथुरापुरी जा रहे हो, अच्छा हम लोग आपके बिना कैसे जीवित रहेंगी।
संपूर्ण रात्रि भगवान गोपांगनाओं को उपदेश देते रहे। देखो मामा कंस का आदेश है, यदि नहीं जा रहा हूं तो सारे ब्रज को वह विध्वंस बना देगा। गोपियों ने कहा प्यारे कंस जो भी यातनाएं देगा हम सब सह लेंगे, लेकिन आप हमें छोड़ करके मत जाओ। इधर माँ यशोदा बाबा नंद ने जब जाना, कल मेरा लाला यहाँ से चला जाएगा, तो इन लोगों ने शाम वाला भोजन नहीं लिया, सारी रात रोते रहे। प्रातः काल भगवान ने माता पिता की दयनीय अवस्था को देखा, कहने लगे मैया मत बरसावे नीर। अरे क्यों रो रही माँ, ला मुझे माखन मिश्री खिला दे। माँ यशोदा ने कहा हाँ लाला माखन मिश्री खा लो। मैंने सुना है कि आप मथुरापुरी जा रहे हो। कहा हाँ माँ ये तो कंस का आदेश है। माँ यशोदा ने कहा लाला तुम इसलिए जा रहे हो, हमने एक दिन तुम्हें उलूखल में बांध करके मारा था और तेरे पेट में ये रस्सी के निशान बन गए हैं, और जब तक ये निशान रहेंगे लाला तो अपनी मैया से मिलने के लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बाबा नंद ने कहा लाला कृष्ण हम समझ रहे हैं आप किस लिए जा रहे हैं, यहाँ आपसे बड़ा काम लिया जाता है, गाय चरवाई जाती हैं। कन्हैया कोई बात नहीं, कल से हम गाय चरा लाएंगे, तुम घर में रहो लेकिन यहाँ से जाओ मत। माता पिता का विलाप सुन करके तीन लोक का नाथ परमात्मा कृष्ण आज वो भी रो पड़े और समझाने लगे, कहा रोवे मत मातु और नीर मत डारो, रोवे मत नीर मोर धारो, रोवे मत जीता रहा कदाचित जो मैं तो जल्दी ही आऊंगा। कंस मार कर भक्त जनों के दुख दूर कर आऊंगा। रोवे मत मातु नीर मत डारो, रोवे मत कन्हैया ने समझाया, हे मां ये सारा संसार इस कृष्ण का कर्जी है, ऋणिया है, किंतु मां तूने जो अपना स्तन पान कराया है, मां ये कन्हैया सदा सदा आपका आभारी रहेगा, और जब तक आप प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद नहीं देती हैं तो कंस जैसे दुर्दांत पर हम विजय नहीं पा पाएंगे।
माँ यशोदा ने कहा लाला तुम बड़े जिद्दी हो और जो तुम ठान लेते वही करते हो। अच्छा कोई बात नहीं, जा रहे हो तो जाओ। लाला मेरी एक बात ध्यान रखना, तुमको लाला सौगंध मेरी, तुमको लाला सौगंध मेरी, वहाँ का न कोई भोजन करना। हरगिज मत मन को ललचाना। लाला तुम्हें मार्ग में कोई कुछ खिलावे मत खाना, तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो ये बढ़ोतरी नहीं काटे कटेगी। माँ यशोदा और गोपियां ज्यादा दुखी हैं, भगवान मथुरापुरी जा रहे हैं और ग्वाल बाल नंद बाबा ये लोग कम दुखी हैं, क्योंकि ये सब कन्हैया के साथ ही जा रहे हैं और सबको विश्वास है कि कन्हैया इतना हमको चाहता, इतना हमको चाहता है, हम इसे साथ ही में मना करके लिवा लाएंगे। माँ यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर का तिलक किया, सभी ग्वाल बालों का तिलक किया। जैसे ही महाराज जी रथ पर बैठ लिए, देखा मैया आरती लिए चली आ रही। कन्हैया, भगवान ने कहा रथ रोको। माँ यशोदा ने भगवान बाल कृष्ण की आज अंतिम आरती उतारी है। जैसे रथ चलने वाला था तो सारी गोपियां रथ के आगे कतार बाई कतार लेट गई और बोली, प्यारे हम गोपियों का दिल तोड़ करके आप जा रहे, कोई बात नहीं, जाओ, हम लोगों के ऊपर से रथ को निकाल दो, न देखेंगी न तड़पेंगी। प्रीतम ये तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जा रहा है। गोपियां ब्रह्मा को कोस रही, कहा अहो विधाता तब न क्वचित दया, संयोग मैत्र्या प्रणयेन देहिना। ओ संसार को बनाने वाले ब्रह्मा, तेरे अंदर किंचित दया नहीं है, जो किसी को संयोग देने के बाद तो एक दिन विछोह दे देता है, वियोग क्यों दे देता है? अरे तुझे वियोग ही देना था तो संयोग क्यों दिया? गोपियां कह रही, है मेरे हृदय फट जाओ, मेरे नेत्रों फूट जाओ, ओ भद्र हृदय टुकड़े हो जा, हे भद्र हृदय टुकड़े हो
भी फूट जाओ। टूट जाता रे वो जीवन के, टूट जाता रे वो जीवन के, ये प्राणों यही निकल जाओ। तुम देख रहे हो आँखों से, आँख का सितारा जाता है, जीवन का जीवन जाता है, हाथ का सहारा जाता है। करुणा भरा विलाप सुनी, बिलखे करुणा ऐन, धीरज देने के लिए यो बोले मृदु। कहते हैं गोपियां कह रही प्यारे या तो मत जाओ, और यदि जा रहे हो तो हम लोगों के ऊपर से रथ को निकाल दो, कुचल दो, हम मर जाएंगी, न देखेंगी न तड़पेंगी। प्रीतम तेरा ये वियोग मुझसे नहीं सहा जा रहा है। भगवान ने विचार किया आज गोपियों के प्रेम में यदि मैं फंस रहा हूं तो संसार में बहुत कुछ करने के लिए मैं आया हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब क्रूर से काका आप रथ को घुमा करके ले चलो। सामने गोपियां लेटी हैं, इसलिए भगवान रथ को घुमा के लिए चले गए। देखो इंसान में और भगवान में बस इतना ही तो फर्क है। इंसान किसी के प्रेम में फंस गया तो फंस गया, और भगवान किसी में फंसता नहीं है। उन्होंने गीता में कहा है नमामि कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानात् कर्मभिर्न स बध्यते। हम कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, कर्मों के फल से मुझे कोई स्पृहा नहीं है। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष मुझे तत्व से पहचानता है वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। देखा राधा जी चली आ रही, कन्हैया कन्हैया ने रथ खड़ा किया। क्या बात है राधा रानी? राधा बोली प्यारे जन्म विरागिनी राधिका, एक तुम्हारे राग, भला सांवरे प्रेम में तोड़ नदी जो ताग। ये जन्म की बैरागिन राधा, सिर्फ कन्हैया तेरे से मेरा राग हुआ,
लगाव हुआ और आज आशा देकर के भी निराशा देकर के आप जा रहे हैं। जाएं, आपका उधर जाना होगा, इधर राधा का मरना होगा। भगवान ने देखा राधा मेरे वियोग में अपना प्राणों का परित्याग कर सकती है, अतः राधा के प्राणावलंबन के लिए भगवान अपनी प्रेम चिन्ह बंसी श्री राधा रानी को दे देते हैं। और महाराज जी, राधा ने और गोपियों ने पूछा, ये बताइए आप जा तो रहे लेकिन अब आप आएंगे कब? कन्हैया ने देखा कि अब हमको आना तो है नहीं, और ये अगर बोल रहे हैं तो अभी ये लोग अक्रूर को ही राम राम सत्य कर देंगे। यहाँ आज भगवान को भी झूठ बोलना पड़ा। गर्ग संहिता का श्लोक है, कहा संध्याया मागमिष्यामि। अरे भाई, अभी सुबह हम जा रहे हैं, शाम को आ जाएंगे। गोपियां ये पूछना भूल गई, कौन सी संध्या को आप पाओगे? संध्या तो रोज होती है। कहने लगी, जाओ प्यारे, मथुरा जाकर हे भक्त सुखद हमरी ना याद भुला देना। अपने कथनानुसार नटवर जल्दी ही आके दर्श देना। अब रथ गयो श्याम को दूर। सभी ब्रजबालाएं अपने अपने गृह मंदिर में आ गईं। उन्हें अपने घरों में अच्छा नहीं लगा। सारी ब्रजबालाएं एक जगह एकत्र हुई और बोली, सखी वो आने का वादा कर गया है, छलिया है, आएगा नहीं, कब तक उसके वियोग में सब लोग जियोगी? चलो यमुना जी में डूब मरा जाए। गोपियां भगवान श्याम सुंदर के वियोग में यमुना जी में डूब मरने का अंतिम फैसला ले लिया। जब तक उसमें एक प्रबुद्ध गोपी ने समझाया, सखी ये फुलवाड़ी माली श्याम सुंदर हैं, अगर हम लोग आज यमुना जी में डूब करके जीवन लीला समाप्त कर दिया उसके वियोग में, और वह कन्हैया कभी यहाँ आया और ये फुलवाड़ी उसे उजड़ी मिली, तो उससे बड़ा कष्ट होगा। आज जैसे हम लोग रो रही वैसे वो हमारे लिए रोएगा, इसलिए हम रो ले ठीक, लेकिन उसे नहीं रोना चाहिए। आएगा इसी सहारे पर। अब जीवित रहने भर के लिए थोड़ा सा अन्न लेती हैं, अंग ढकने भर के लिए थोड़ा सा वस्त्र परिधान करती हैं, कोई श्रृंगार नहीं करती हैं। परम वैरागिनी गोपियां भगवान के नाम का श्रृंगार आभूषण मान नहीं है। कोई पूछ देता, जी आप मेहंदी नहीं लगाए हैं, बिंदी नहीं लगाए, सिंदूर नहीं लगाए, तो एक गीत वो गाया करती हैं। क्या गाया करती हैं? द्वारिकाधीश संत ने लिखा है, आप लोग भी बोल लीजिए। गोपियों का बैराग झलक रहा है। वो कहती हैं, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की,
सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा। मेरी चुलियन पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। इन तरीकों से गोपियां वैराग्य से युक्त गीत गाया करती हैं। इधर अक्रूर के अंदर भ्रम बन गया, क्या इन गोपियों का भगवान श्याम सुंदर का कोई दूषित प्रेम रहा? अच्छा, यदि ऐसा नहीं तो इनके चलने के समय ये सभी रोई क्यों? क्या इनका उनका कुछ दूषित प्रेम रहा है? कहते कालिंद्याम हदिमागत्य स्नानम विधि वदाचरत। अब ये लोग कालिंदी यमुना जी के पावन तट पर आ गए और यमुना जी में अक्रूर जी महाराज ने गोता लगाया तो इन्हें क्षीर साई भगवान नारायण का दर्शन मिल गया। नीलांबरम विश्वश्वेतम श्वेतम श्रृंगमिव स्थितम। देखा भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी अम्बा जिनकी चरण सेवा कर रही हैं। प्रभु मुस्का कहने लगे काका कीन यबे, जल में क्या करते रहे चलो करो नहीं दे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा काका क्या खो गया था जो यमुना जल के अंदर आप ढूंढते रहे? अक्रूर ने कहा हे नाथ, मेरे अंदर जो भ्रामकता आ गई थी आज उसका आपने निवारण कर दिया। कहते अब ये लोग चल करके मथुरा शहर पहुंच गए। अक्रूर की इच्छा है कि भगवान को अपने घर ले जाएं तो हमारा घर पवित्र हो जाए, लेकिन मेरा घर बड़ा सकरा है, परमात्मा श्याम सुंदर को घुटन होगी, किंतु जब तक ले नहीं जाते मेरा घर नहीं पवित्र होता है। तो भगवान श्याम सुंदर से महाराज अक्रूर क्या बोले? कहा प्रभु
करे कृपा दो भ्राता चल कर मेरे घर को पावन की। इच्छानुसार भोजन कर फिर मथुरा निर्धन में चित लीजिए। चलो प्रभु मेरे घर आपकी काकी श्री ने भोजन बनाया होगा, उनके हाथ का भोजन बना पा करके मेरे घर को पवित्र कीजिए। पता नहीं कंस के यहाँ पहुंच करके कब तक आपको युद्ध करना पड़े। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, काका अब जब तक मामा कंस को हम मार नहीं लेंगे, भोजन बड़ी बात नहीं, हम अन्न जल का भी परित्याग नहीं करेंगे। काका हमें शोक है, हमारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है और आज मैं 11 वर्ष का हो चुका हूं, अब तक मैंने पैर में कोई पदत्राण नहीं पहना, क्योंकि मुझे शोक है, शोक में नग्न पैर रहा जाता है। मामा कंस को मारने के बाद हम आपके यहाँ अवश्य आवेंगे प्रभु। महाराज अक्रूर जी रथ को लिए चले गए, कृष्ण बलराम के आगमन की सूचना दिया। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, अपने पहलवानों से कहा, वीरों सावधान, जिस समय शत्रु मेरा आए तो वहीं डांट डाला जाए, दरबार तलक आते आते वह मोर काट डाला जाए, बच जाए अगर वहां से भी तो मल्लो मल डाला जाए। हाँ बहादुरो ये मौका है, अरमान न कुछ रहने पाए। इधर खबर पड़ी जब शहर में आए नंद कुमार, आए पुरवासी सकल निज निज काज विसार। मथुरावासी लोगों ने जब जाना कृष्ण बलराम आए हैं तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनऊ रंग निधि लूटन लागी। सारा काम धाम छोड़ करके मथुरावासी ठाकुर जी के पीछे दर्शनार्थी भक्तों का जन सैलाब छूट पड़ा। मथुरा की सुंदरी महिलाएं भगवान की प्रसिद्ध तारीफ करती हैं। ओ जो गोप्या ओ पौरा तपा किम चरण महत। कह रही सखी गोपियों ने कौन सा तप किया होगा जो इन महाराज जी का नित्य दर्शन करती होंगी। अगली गोपी कहती है उस बंसी ने कौन सा तप किया होगा जो महाराज के नित्य अधरामृत का पान करती होगी। इधर भगवान को मारने के लिए एक रजक आ रहा है, वही ये रामावतार वाला है जिसने माँ जानकी पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके आरोप पर प्रभु राम ने माँ जानकी का परित्याग किया था। उससे महाराज जी को अब बदला लेना है।
क्या देखा रज का कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा। वही रजक चला रहा है, धुले कपड़े गधे पर लदे हैं, गुनगुन गुनगुन गाथा चला रहा है। भगवान ने कहा धोबी मामा, हम मामा कंस के भांजे हैं और उनके नाते से आप भी हमारे मामा श्री हैं। वो भी बड़ा अकड़ू था, कहने लगा हम मामा नहीं, हम तुम्हारे फूफा हैं। क्या बात है? कन्हैया बोला मामा कंस का निमंत्रण आ गया, हम लोग वस्त्र नहीं सिला पाए और तुम मामा कंस के रजक हो, उसके कपड़े धुलते हो, जाना किराया ले लेना, एहसान मानेंगे। हम दोनों भाइयों को एक एक जोड़ी कपड़े दे दो। तो क्या बोला? कहा हाँ आप मिले हैं इस लायक, लीजिए पोशाक बना लीजिए। धोबी कहने लगा मार डालो, जाओगे आज राजा कंस के यहाँ और ज्यादा बनो तो हम ही मार डालें। अरे ईदृशा ने वासान नित्यम गिर बनेचरा, इतने सुंदर राशि वस्त्र तुम्हारे जैसे ग्वाल गंवारों के लिए, चरवाहों के लिए। भगवान कन्हैया ने कहा खैर हम चरवाहे तो हैं, किंतु मामा श्री कपड़े दे दो, हम एहसान मानेंगे, किराया ले लेना। ये बड़ा अठू था, बड़ी जोर भगवान की तरफ पकड़ करके दौड़ा। भगवान ने कहा दादा बलराम ये बड़ा साए साए कर रहा है। बलराम बोले है तो ठीक, इसी से शुभारंभ करो, सगुन है। भगवान ने इसके एक थपाका जड़ दिया और एक ही थपाका में ये गोविंदाय नमो नमः हो गया। द्वयंगुल्लो, भगवान की दो उंगली लगते ही रजक का प्राणांत हो गया। बलराम ने हटाया डंडे से इसको, कहा कन्हैया ये तो गया, चलो गधे के ऊपर से कपड़े उतारो, पहने जाएं। कपड़े उतारे, कहा दादा बलराम इसको बेकार ही मार डाला, ये राजा महाराजाओं वाले कपड़े हैं, हमको ये भी नहीं पता कौन नीचे कौन ऊपर पहना जाएगा। ये होता कम से कम बता तो देता। बलराम कहने लगे अब जहां पर हाथ पैर घुस जाए वह फिटिंग निकालो, हम बता रहे। पहले नंबर में ऊपर का आंगा निकाला, कहा देखो दादा बलराम ये कहाँ पहना जाएगा। बलराम कहले सोच लेने दो, काम जान गए, ये नीचे पहना जाएगा, डालो इनमें टांगे। तो आंगा का जो बाहें थी उसमें टांगे ये लोग डाल दिए और राजा कंस के कहते हाथ इनकी टांगे बराबर बैठी, बाकी आंगा का धर बचा का कमर में लपेट लो, कमर में लपेट लिया। इसके बाद निकाला चूड़ीदार पाजामा, कहा देखो दादा बलराम ये कहाँ पहना जाएगा तरे के ऊपर। बलराम कहने लगे अब नीचे का हो गया है, इसका मतलब ये ऊपर का है। ढीला किया पाजामा का नारा पहनने लगे तो यहाँ पर म्यानी अर्ज गई। बलराम ने कहा जरा ताकत लगाओ, लगाए ताकत तो भर से फटी म्यानी, सर से यहाँ पर नारा कस लिया। भगवान जानकार होते भी अनजान लोगों जैसी लीला कर रहे हैं। गर्ग संहिता में लिखा अस्तव्यस्त रूपे कृष्ण बलराम अस्तव्यस्त
वस्त्रों में कपड़े पहने। और इधर राधे श्याम जी क्या बता रहे हैं? जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा मान लिया। जामा का पाजामा, पाजामा का जामा। ये लोग जा रहे थे ततस्तुवाय का प्रीतस तयोरवेखम कल्पयत। एक दर्जी कपड़ा सिल रहा था, कृष्ण बलराम को देखा, समझ गया ये परमात्मा है, ईश्वर है। जानकार होकर के भी अनजान लोगों जैसी लीला कर रहे हैं। वह बोला, हे नाथ, अगर आप आदेश दें, अरे तो यही कपड़े आपके नाप के काट छाट करके सिल करके पहना दें। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया नेकी फिर पूछ पूछ। दर्जी ने कृष्ण बलराम के कपड़े नाप के काट छाट करके सिल दिए, पहना दिए। मानव सुंदरता मोह सुंदरता मिलई, सुंदरता में सुंदरता और आमिली हो। सुंदरे किम न सुंदरम। जिस मालिक ने सुंदर दुनिया को बनाया, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो अपना कन्हैया कितना सुंदर होगा। स्वामी विवेकानंद जब इंग्लैंड गए और वहां देखा एक अंग्रेज लड़की भरे शरीर से ऊंची एड़ी की सैंडल पहने, आंखन में चश्मा डटे और वो चली आ रही है। हाय तो विवेकानंद स्वामी जी उसी की तरफ देखते रह गए। उसने वो समझ गई, लगता है ये बाबा की नीयत खराब है, तो बाबा की तरफ देखा, कहा व्हाट डू यू डू, व्हाट यू वांट। आप बुरी नजर से हमें देख रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, नहीं बेटी, मैं ये देख रहा हूं तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, तो तुम्हें बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। मैं अपने कन्हैया की छवि तुम में देख रहा था। जहां मन का फसाव ज्यादा होने लगे, समझ लो परमात्मा का अंश उसमें ज्यादा है। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, तूने आज वस्त्र का दान किया है मेरे लिए। मेरा आशीर्वाद है, तू मरने के बाद सीधे मेरे गोलोक धाम आएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण बलराम अब और आगे चल दिए। कन्हैया कहने लगा, दादा बलराम, अब भाई कपड़े तो बढ़िया बढ़िया मिल गए, अब क्या कमी रही। बलराम कहने लगे, कन्हैया, अब गले में अगर एक एक फूलों की माला पड़ जाए तो हम लोग और जम जाए। अब ये लोग कहाँ गए? बागवान था एक यहाँ प्रभु का भक्त सुजान, उससे जा मिलने चले जनवत सल भगवान। तथा सुदाम्नो भवनम
मालाकारस्य जगमतो तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा नामक माली के फुलवाड़ी में कृष्ण बलराम गए। तौ दृष्ट्वा, तौ कौ दृष्ट्वा कृष्ण बलरामौ दृष्ट्वा। जैसे ही कृष्ण बलराम को उसने देखा तो लगा हाय रे, आज तो मेरे फुलवाड़ी में मेरा फूल लेने के लिए मेरे भगवान आ गए हैं। दौड़ करके साष्टांग दंडवत किया और बड़े बड़े पुष्पों का हार बना करके लाया। वो गजरा कृष्ण बलराम को माल्यार्पण कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। माली को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया, भाई तू भी मरने के बाद मेरे सीधे गोलोक धाम आएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कन्हैया ने बलराम से कहा दाऊ अब कपड़े भी बहुत अच्छे मिल गए, माला भी गले में पड़ गई, अब क्या कमी रही। बलराम ने कहा कन्हैया एक कमी रह गई, मस्तकम अशून्यम कुर्यात। हमारा आपका मस्तक चंदन से सूना है, अगर भाल में चंदन लग जाए तो हम लोग और अच्छे लगने लगे। हथ ब्रजन राजपथे न माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम् विलोक्य कुब्जाम् युवतीं वराननाम् अप्रक्षयान्तिं प्रिय संदसप्रदा। बड़ा अच्छा भागवत का श्लोक है। अथ माने इसके बाद, राजमार्गेण माधवा ब्रजन, राजमार्ग से अर्थात पक्के डामर रोड या सीमेंटेड रोड मथुरा गली से कृष्ण बलराम जा रहे। विलोक की देखा, क्या देखा? बहुत बढ़िया सीनरी देखी। क्या देखा? कहा विलोक कुब्जाम। एक ऐसी स्त्री चली आ रही है, इतना सुंदर उनका मुंह है कि देखो तो कहो तुम देखते रहो, मन बन जाए कि पलकव न मारो। उसका नाम है कुब्जा। ये कैसी कुब्जा? कहा युवती। कहा बुद्धि है? कहा नहीं। कहा धड़ है? कहा नहीं। कहा फिर क्या है? कहा बिलोक युवती, बिल्कुल नव युवती है, भद्दर नौजवान। बरान नाम, बर आन नाम। उसका जो आनन है, आनन माने मुख, बहुत सुंदर है। और पूरे शरीर में इसका मुख ही मुख सुंदर था, बाकी ये 3 जगह से टेढ़ी थी। पीछे कुबड़ निकला, एक लंबी टांग, एक छोटी टांग। जब ये चलती है तो छटर पटर खटर पटर टाकाऊ टांग चली आ रही है। ये कंस की दासी कुब्जा है। राजा कंस के मस्तक में रोज चंदन का ये लेप लगाती है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कुब्जा तुम मामा कंस के चंदन लगाती थी, अच्छा ये बताओ क्या हमारे चंदन लगा सकती हो?
कुब्जा कहने लगी महाराज अभी तक तो पापी कंस के चंदन लगाती थी, पर तुमसे गुण ग्राहक को पा चर्चित तब अंग बनाऊंगी। इच्छित फल पाकर दीन बंधु बस मैं कृति हो जाऊंगी। जो मैं चंदन आज चढ़ाऊं, जो मैं तो यह पातक पुंज पतित तन पूर्ण स्वरूप बनाऊं रे। जो मैं चंदन आज चढ़ाऊं, जो मैं चंदन आज चढ़ाऊं, जो मैं तिलकोर कुबरी कहलाकर कठिन कष्ट नित पाऊं। जो हरि की कछु सेवा पाऊं, जो प्रभु की कछु सेवा पाऊं, महिला मोल बनाऊं रे। जो मैं चंदन आज चढ़ाऊं, जन्म जन्म की जलती छाती शीतल आज बनाऊं। जन्म जन्म की जलती छाती शीतल आज बनाऊं। चंदन सम बनकर, जो विनीत चंदन सम बनकर चरण शरण लिपटाऊं रे। जो मैं चंदन आज चढ़ाऊं, कुब्जा ने कहा महाराज पातकी कंस के चंदन का हम लेप लगाती थी, आज आपके चंदन का लेप लगाने का सौभाग्य मिल गया तो हमारा भी ब्रजांगनाओं में नाम हो जाएगा, ये मेरा पातकी शरीर पवित्र हो जाएगा। जन्म जन्म की जलती छाती शीतल आज बनाऊं। नाथ आज मैं अपने को धन्य हो जाऊंगी। भगवान ने कहा तो लगाओ ना कुब्जा चंदन। तो कुब्जा कृष्ण बलराम के चंदन लगाती है, गाती जाती है मजेदार चंदन मजेदार चंदन लगाओ नंद नंदन मजेदार चंदन। नंदन हाँ लगा ब्रज नंदन, लगाओ नंद नंदन हाँ लगा ब्रज नंदन मजेदार चंदन। लगाओ नंद नंदन मजेदार।
कुब्जा ने कृष्ण बलराम के चंदन का लेप लगा दिया। भगवान कन्हैया ने कहा, दादा बलराम, इसने चंदन का लेप लगाया है, हम क्या करें? बलराम ने कहा, कन्हैया ये 3 जगह से टेढ़ी है, कम से कम इसे सीधा तो कर दे, चंदन लगाया है। कन्हैया ने रखा कुब्जा के पैर पर पैर, एक हाथ पीछे कमर में लगाया, एक हाथ ठुड्डी में लगाया, हमारे चट से सीधा कर दिया। अच्छा, सीधा ही नहीं बताते, ये विश्व सुंदरियों में से हो गए। ये रामावतार की शूर्पणखा है, मानस में दिया है। और शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, हृदय दारुण जस अहीनी। ये रावण की बहन शूर्पणखा बड़ी दुष्ट हृदय है, मानो जहरीली नागिन। राम लक्ष्मण जब वन पथ में थे, राम लक्ष्मण जानकी पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल वही युगल कुमारा। एक बार ये पंचवटी में पहुंच गई, राम लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके ये विकल हो गई। अच्छा, बदचरित्र स्त्री की पहचान है, सुंदर पुरुष को देख करके वो विकल होती है। तो राम लक्ष्मण को देख करके विकल हो गई और अपने राम जी से क्या बोली? कहा, राम जी सरकार, अब मुझसे विवाह कर लो। राम जी कहने लगे, भैया जोड़ तोड़ है कि विवाह कर ही लें? कहा, पक्का जोड़ है। कहा, कैसी मेरी तुम्हारी, कैसी मेरी तुम्हारी, और बनी जोड़ी कैसी मेरी तुम्हारी। बनी जोड़ी कैसी मेरी तुम्हारी, दुलारी मात पिता की नवल किशोरी हूँ, तुम्हारे रूप कमल चंद्र की चकोरी हूँ। तुम्हारा रूप अगर मेघ श्याम सा सुंदर, तुम्हारा रूप अगर मेघ श्याम सा सुंदर,
मुझे भी देख लो मैं चंद्रमा सी गोरी हूँ। कितनी सुंदर है सूरत उम्र थोड़ी कैसी मेरी तुम्हारी। बनी जोड़ी कैसी मेरी तुम्हारी। क्या राम जी सरकार से बोली, कहा विवाह रामचंद्र आज तुम मुझसे कर लो। बड़ी है एक सिया दूसरी मुझे बर लो। बड़ी है एक सिया दूसरी मुझे बर लो। मैंने लंका तुम्हारे लिए छोड़ी कैसी मेरी तुम्हारी। और भगवान राम जी ने इसे लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेजा। अंततोगत्वा लक्ष्मण के द्वारा भगवान राम जी ने इसके नाक कान का ऑपरेशन करवा दिया था। फिर भी इसने तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान मांगा। वो तपस्वी राजकुमार जिनसे हम प्रेम करती हैं वो प्रेम नहीं करते, वो मुझसे प्रेम करें। तो ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया यो मस्तु। भगवान राम जी ने इसीलिए कहा जाओ इस जन्म में हमने तुम्हें कुरूप दान किया है, अगला कृष्णा अवतार होगा तो हम तुम्हें स्वरूप दान देंगे। तो वही भगवान ने वही शूर्पणखा कुब्जा बन करके आई है, आज उसे स्वरूपवान बना दिया। अब जो है कुमारी राखी जी के मुखारबिंदु से थोड़ा समय शेष बचा है। अब लोग कथा सुने, शेष रात्रि पाली में पुनः आप लोगों का आप लोग दर्शन लीजिएगा। आज कथा का अंतिम दिवस है, अधिक से अधिक कथा से आप लोग लाभान्वित होइए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान का 2 बार नाम बोले। जो करते रहो ये भजन धीरे धीरे, रहो ये भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की।